तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज मैं आपको लिंग यानी जेंडर का टॉपिक कराने वाला हूँ। सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो जो पेपर 1 और 2 देगा उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है। पार्ट 6 जो है ये हमारा क्लास होने वाला है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाया था, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। चलिए जान लेते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाई सोचो, अगर पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है ये अगर पता चल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो भाई आज जो हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में यानी लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैसे तो लिंग सबको पता है भाई, जेंडर क्या है, मेल फीमेल ये सबको मालूम है, बट भाई सीटेट की दृष्टि से लिंग क्या है वो सारी चीजें उनकी भी दृष्टि से मेल फीमेल ही लिंग है, बट वो क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछते हैं वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे। असमानता के आधार यानी बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, लिंग रूढ़िबद्धता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है, लिंग रूढ़िबद्धता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ से आती है हमारे अंदर, और शैक्षणिक अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे हम लास्ट में। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो भाई चलो भाई कान में लीड लगा लो और जो है कोने में दुबक के जो है वीडियो को आराम से एंजॉय करो, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो भाई हमारा पहला टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। भाई एक कंफ्यूजन होता है और सीटेट में इस कंफ्यूजन का बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया जाता है सीटेट वालों की तरफ से बच्चों के लिए। तो भाई सेक्स जो है एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि आपने दो चीज़ें सुना होगा, सेक्स और जेंडर। आप जो है दोनों को एक ही चीज मानते होगे, लेकिन नहीं। सेक्स जो एक जैविक प्रक्रिया है यानी कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, और लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, यानी कि जो जब बच्चा लड़का हो या लड़की हो पैदा होती है तो उसको लड़का लड़की भगवान तो नहीं बना के भेजता है। भगवान ने तो भाई एक सेक्स दे दिया है कि भाई, और उसको डिफाइन किसने किया है, तो वो समाज ने किया है। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो सेक्स है वो एक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल एंटिटी है, और जो जेंडर वो हमारे समाज ने बनाया है। यानी अगर आप सोचो, अगर हमारा समाज कह देता लड़की को, जो अभी लड़की है उसको अगर लड़का बोलने लगते और लड़के को लड़की बोलने लगते, तो हमारे समाज ने जो बताया तो आज भी हम वही बोल रहे होते, यानी कि लड़की को लड़का बोलते और लड़की को लड़का बोलते। तो समझ गए, जो लिंग है वो एक सामाजिक संरचना, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया, और जो सेक्स है वो जैविक इकाई है यानी बायोलॉजिकल एंटिटी है। उसके बाद जो है इसी में जो है दो वर्ड आता है, समानता यानी इक्वालिटी और समता यानी कि इक्विटी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन आज मैं आपको दूर करने वाला हूँ। आज के बाद जो है आपको समानता और समता में कभी मतलब डिफरेंस के लिए जो है मतलब कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। तो भाई समानता क्या है, सभी को एक समान अवसर प्रदान करना जो है समानता कहलाता है। यानी जो तराजू पे एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का है, दोनों बराबर है, तो ये समानता है। जब हम समान अवसर सभी को जो है प्रदान करें तो वो क्या है, समानता कहलाता है। और दूसरा है समता यानी इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जैविक आवश्यकताओं यानी बायोलॉजिकल नीड के अनुसार अवसर प्रदान करना जो है समता कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जॉब में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, वो जो है समता का जो है बहुत अच्छा उदाहरण है, इक्विटी का बहुत अच्छा उदाहरण। आपने देखा कि जनरल वालों का जो है कट ऑफ हाई जाता है, इसके कंपेयर में जो एससी और एसटी वालों का जो कट ऑफ है बहुत लो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनको जो है हम इक्विटी प्रदान करते हैं, क्योंकि वो समाज में जो पहले से पिछड़े हुए हैं, उनका बहुत ज्यादा हमारा जो है मतलब जो समाज में जो एससी एसटी वालों का जो बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, तो उसके जो शोषण हुआ है इस चक्कर में जो उसको जो बढ़ाने के लिए यानी कि जो जनरल वालों के बराबर में लाने के लिए जो हम इक्विटी का जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें आपके बायोलॉजिकल नीड्स भी आ जाते हैं। लाइक अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको भी जो हम आरक्षण देते हैं, उसको भी जो कुछ सीट रिजर्व्ड होती है उनके लिए। कोई हैंडीकैप्ड है या किसी में कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी की आंख नहीं है, कि कोई अंधा है, कोई गूंगा है या कोई बहरा है, तो उसको भी जो हम इसमें जो हम इस हिसाब से उसको जो हम समानता का अधिकार देते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है असमानता के आधार यानी बेसिस ऑफ इनक्वालिटी। यानी कि इसके कौन कौन से आधार हो सकते हैं असमानता के। पहला है आर्थिक स्थिति के आधार पे असमानता। किसी के पास पैसे ज्यादा है तो वो समाज में उच्च वर्ग कहलाएगा, किसी के पास पैसे कम है तो वो समाज में नीचा वर्ग कहलाएगा। तो हम आर्थिक स्थिति के आधार पे भी जो है बंदों को जो है बांट देते हैं, लोगों को बांट देते हैं। उसके बाद शैक्षणिक असमानता, किसी के पास एजुकेशन ज्यादा है, किसी के पास एजुकेशन कम है, तो इस आधार पे भी जो हम असमानता बोलते हैं। किसी को जो एजुकेशन इजीली प्राप्त हो जाता है, किसी को एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष इन द सेंस कि किसी के पास उस मतलब रिसोर्सेज नहीं है तो वो कैसे एजुकेशन प्राप्त करेगा। उसके बाद है जाति के आधार पे, वही जनरल, ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी। अगर हम पुराने उसकी बात करें तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के आधार पे। उसके बाद लिंग के आधार पे, मेल फीमेल के आधार पे। उसके बाद धर्म के आधार पे कि जो है हिंदू धर्म का है, ये जो है
मुस्लिम धर्म का है, सिख धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का है, तो इसके आधार पे जो है ये सारी असमानताएं हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिंग रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, मैं आपको बता देता हूँ। लिंग रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को संदर्भित करता है। अगर मैं आपको बोलूँ आपकी मम्मी का क्या काम है, तो आप फट से बोलोगे उनका काम है खाना बनाना, घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। आप ये कभी नहीं कहो कि मेरी मम्मी का जो काम है ऑफिस जाना है और या फिर जॉब करना है, ये कभी आप नहीं बोलोगे। आपके माइंड में पहला यही आएगा, महिलाओं को लेके पहला यही आएगा कि भाई घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, ये काम होता है। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप इसको बोलते हैं। इसमें पुरुषों और महिलाओं के भूमिकाओं को जो है निर्धारित किया हमारे समाज के द्वारा। जो है पुरुष के क्या कार्य है और महिलाओं के क्या कार्य है वो जो है निर्धारित किए गए हैं पहले से, यानी कि जो महिला है वो घर के काम करेगी और जो पुरुष है वो बाहर के काम करेंगे। अगर पुरुष ने घर का काम कर लिया और महिला ने बाहर का काम कर लिया तो भाई बहुत बड़ा कलेश हो जाता था। अब तो खैर दिल्ली जैसे शहरों में कम ये सब देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आज भी जो है जेंडर स्टीरियोटाइप हमें बहुत ज्यादा इनफैक्ट आपके घर में देखने को मिलेगा। जो आपकी मम्मी है, कितने बच्चे ऐसे कि भाई आपकी मम्मी जो है बाहर का काम करती है, नहीं करती होगी। भाई आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ, आपके मदर फादर की बात कर रहा हूँ। सबके फादर बाहर काम करने जाते हैं और मदर जो है घर पे रह के काम करती है। उसके बाद इसी में कुछ अन्य पॉइंट है। रूढ़िवाद अक्सर व्यक्तियों के अवसर व संभावनाओं को सीमित कर देता है। इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से अगर कोई भी महिला या पुरुष है, सिर्फ महिलाओं के साथ ही गलत नहीं हो रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ना, मतलब सिर्फ महिलाओं के साथ भी नहीं, कुछ पुरुषों के साथ भी हो रहा है। लाइक कोई, मैं महिला को लेके जो है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ महिला के साथ जो है गलत होता है, तो महिला को लेके मैं जो है आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है कि जैसी उनकी शादी होती है तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई हमें जो है अपनी बहू को जो है, हम अपने बहू जो है अपने घर की इज्जत बचानी है, हमें जो है कहीं अपनी बहू को जो है जॉब के लिए नहीं भेजना। जबकि वो इतना ज्यादा पढ़ी, इनफैक्ट जिससे मैं ट्यूशन पढ़ता था ना, मतलब 10th 9th में, वो जो हमारी मैडम थी ट्यूशन वाली मैम, वो MA कर रखी थी। सोच सकते हो MA करना यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना कितनी बड़ी बात होती है। तो उसके बाद भी जो है ना, मतलब उसको, मतलब उसके जो सास ससुर वो कहीं भी नहीं जानने देते। तो मतलब जो उसमें जो टैलेंट है, जो मतलब वो अच्छा कर सकती थी, योगदान दे सकती थी समाज में, उसको जो है क्या करते हैं, रूढ़िवाद जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है क्या होती है, ये संभावनाओं को सीमित कर देता है। इसमें अक्सर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले निम्न समझा जाता है। और आप सभी को पता है कि हमारे समाज में जो है महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम में महिला भी जो है रेलगाड़ी का संचालन कर रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है और पैरामिलिट्री में, इन सभी फोर्सेस में। मतलब मेरे कहने का मतलब है आज उन सभी क्षेत्रों में महिलाएं जिन क्षेत्रों में पुरुष नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट जो है कर्लम महेश्वरी का एग्जाम्पल ले लो आप, तो वो काफी अच्छा कर रही है अपने क्षेत्र में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग रूढ़िबद्धता कहाँ से आती है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे अंदर कहाँ से आती है। तो भाई हमारे समाज से आती है, हमारे परिवार से आती है, हमारे धर्म से आती है और सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से। जो देखो आपने देखा होगा आपकी मम्मी कुछ नाटक वगैरह देखती है, सीरियल वगैरह देखती है, तो उसमें भी जो है काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है इस चीजों को। गोपी बहू तुमने खाना नहीं बनाया, और अक्षरा तुमने ये नहीं किया, हमारे घर की तुम जो है, मतलब कैसे कैसे बोलते हैं यार वो, काफी मतलब वहाँ पे भी जो है पुरुषों को जो बाहर का काम जो है, पुरुष जो है मतलब बाहर काम करने जाते हैं और महिलाएं जो है सिंदूर लगाना। मैं ये चीजें गलत नहीं कह रहा हूँ, होनी चाहिए, बट एक तराजू पे तौल के होनी चाहिए। जहाँ पे मतलब अगर कोई महिला अच्छा कर सकती है बाहर की दुनिया में, तो भाई उसको बाहर की दुनिया में भेजो। अगर पुरुष नहीं कर सकता तो उसको घर पे रखो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक बाहर जा रहा है तो एक अंदर रहे। कई बार कई केस में देखते हैं कि भाई पुरुष बिल्कुल ऐसा निठल्ला है, ना वो जा रहा है ना अपनी जो टैलेंटेड बीवी को कहीं भेज रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपका ही एग्जाम्पल दूं तो भाई आपका भी सपना यही होगी जो आपकी वाइफ होगी। यार अब तो काफी ज्यादा परसेप्शन जो है चेंज हो गया है कि अब तो मतलब बोलते कि भाई वो भी कमाने वाली हो, मैं भी कमाने वाला, दोनों कमाएंगे और जो है अपना जिंदगी संगे बिताएंगे। तो ये वाला जो आजकल तो हो रहा है, लेकिन आज भी गांव देहात जाओगे ना तो वहाँ पे लड़कियों को वरीयता कम दी जाती है पढ़ाई लिखाई के मामले में। उनको शादी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। लड़कों में कहते बेटा अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, और लड़कियों को कहते बेटा अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी शादी जल्दी करा देंगे। इस चक्कर में जो है ये आपने समाज में देखा होगा ऐसा कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है शैक्षणिक अनुप्रयोग, यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होनी चाहिए। अभी हमने इतने सारे जेंडर स्टीरियोटाइप है हमारे समाज में, उसका शैक्षणिक अनुप्रयोग क्या होना चाहिए, इसको हमें कैसे जो है दूर करना है। तो इसके भी जो है मैं आपको जो है कुछ
मतलब उदाहरण के साथ में जो है कुछ जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम जो है किन चीज़ों को अगर वरीयता दे तो ये चीज़ें कम हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल पढ़ने लिखने से ही जो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताई कि भाई ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, हमारे समाज से, मीडिया से, सोशल मीडिया से और धर्म से आती है। तो अगर इन्हीं में अगर हम इम्प्लीकेशन कर दे, अगर इन्हीं में हम जो है इन्हीं को जो है न्यूट्रल बना दे तो कितना अच्छा हो। जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी उनको भाई पता ही नहीं होगी पापा जो है ऑफिस जाएंगे या पापा घर पे किचन में काम करेंगे, मम्मी ऑफिस जाएगी या घर में किचन में काम करेगी। अगर मतलब बच्चा जो देखता है वही तो आगे फॉलो करता है ना। आपको ये थोड़ी पता था कि भाई जो आपकी मम्मी जो है रसोई में काम करती है या आपके पापा बाहर कमाने जाते हैं, ये तो आपने आपके समाज ने आपको दिखाने ही आए ना आपको। तो चलो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। शैक्षणिक अनुप्रयोग के माध्यम से हम लिंग रूढ़िबद्धता को कम कर सकते हैं। हमें हमेशा बच्चों के सामने जो है जेंडर न्यूट्रल भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कैमरा मैन की जगह हमें जो है कैमरा पर्सन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, बैटमैन की जगह बैटर का और चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन का। कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि भाई हमें जो है अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमें जो अपने एजुकेशन में जो है इसे इम्प्लाई करना पड़ेगा, हमें अपने धर्म में इम्प्लाई करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से ये जो हमारी चीजें जेंडर स्टीरियोटाइप की जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, लाइक हमें जो है बुक्स में हमें ऐसे चित्रों का वर्णन करना पड़ेगा जहाँ पे जो है आप दोनों को एक साथ कर दो, माता पिता को एक साथ किचन में कर दो या माता पिता को एक साथ बाहर कर दो, मतलब कि ऑफिस जाते हुए दिखाओ। ऐसा मत दिखाओ कि सिर्फ माताएं जो है वो सिर्फ किचन में काम करती है और पिता जो है बैग लेके बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है बच्चे के मन में ये जो है मतलब क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके जो वो जेंडर न्यूट्रल हो पाएगा, तभी उसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप की जो भावना है वो जा पाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।